आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। निवेदन करना चाहूँगा, नेपथ्य में जो लोग भी खड़े हैं कृपया स्थान ग्रहण कर लें और सभी लोग अपने मोबाइल को वाइब्रेशन या साइलेंट मोड में कर लें। हमारे एक अतिथि अभी कुछ ही क्षण में पधार रहे हैं और उनके पधारते ही हम दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी बीच एक बार मैं आज की रूपरेखा पेश करना चाहूँगा कि आज पिछले कई वर्षों की भांति सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के तहत टूरिज्म के तमाम बिंदुओं को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे विद्वान वक्ता हमारे बीच आ चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं, शीघ्र ही वो भी पधार रहे हैं। आज टूरिज्म एंड पीस जो इस बार हर वर्ष की भांति वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक जो थीम जारी किया जाता है और इस बार टूरिज्म एंड पीस के नाम से ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हम लोगों की तमाम संस्थाओं ने भी कई कार्यक्रमों को अंजाम दिया है और आज एक तरह से उसकी फाइनल रूपरेखा जिसको कहते हैं, और ये कितना बढ़िया दिन है आज का। 2 अक्टूबर पूरे विश्व को शांति का, सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी के जन्मदिन और टूरिज्म एंड पीस का ये जो थीम है एक दूसरे का पूरक। तो इसी के साथ इससे जुड़े तमाम जो टॉपिक्स है, विषय है, आज हमारे बीच एक एक करके आज हम समझेंगे। आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी खास है क्योंकि आज पीपीटी प्रेजेंटेशन, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ हमारे कई वक्ता यहाँ पे मौजूद हैं। टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर टीएफसी बड़ालालपुर से डायरेक्टर साहब अजय श्रीवास्तव जी पधार रहे हैं थोड़ी देर में। तो आइए अब बिना देरी किए हुए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें और मैं निवेदन करना चाहूँगा, आइए एक बार जोरदार तालियों से हम अपने सभी वक्ताओं का स्वागत करें यहाँ पे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं नाम लेना चाहूँगा प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा जी बीएचयू से, प्रोफेसर साइजू, प्रोफेसर भारतन असिस्टेंट क्यूरेटर भारत कला भवन, डॉक्टर अजय सिंह नेशनल कोऑर्डिनेटर टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, श्री अशोक कपूर जी कन्वेनर इनटैक वाराणसी, अखिलेश कुमार जी प्रेसिडेंट टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन वाराणसी, श्री राजेश्वर सिंह जी प्रेसिडेंट एटीजीए वाराणसी एंड श्री विक्रम मेहरोत्रा प्रेसिडेंट यूपी चैप्टर IITFC। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। राहुल मेहता जी प्रेसिडेंट यूपी चैप्टर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। वास्तव में राहुल जी का ही इंतजार हो रहा था, जो मैंने कहा कि हमारे एक मुख्य अतिथि वैसे एक आ रहे हैं।
गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। बहुत बहुत धन्यवाद। टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया, टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन वाराणसी, ATGA अप्रूव टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, दीपिका कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया और तारों के बच्चे, एक ऐसी संस्था जो ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चों को समर्पित, और ये तमाम संस्थाएं IITFC उत्तर प्रदेश के सहयोग से आज के इस कार्यक्रम को हम अंजाम दे रहे हैं। शुरुआत हम करने जा रहे हैं वेलकम एड्रेस के साथ, और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश और वाराणसी के पर्यटन उद्योग के युवा उद्यमी श्री राहुल मेहता जी को। वास्तव में इन्हीं का इंतजार कर रहे थे हम लोग दीप प्रज्वलन के लिए, और संजोग से यही बाईपास हो गए थे। उसके लिए हम खेद प्रकट करते हुए राहुल जी को बुलाना चाहेंगे वेलकम एड्रेस के लिए। कुशल संचालन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में इंटेक, TWA, TGA और सभी अन्य संस्था जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, सब की तरफ से हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अच्छी गैदरिंग है, काफ़ी पर्यटन उद्यमी यहाँ मौजूद हैं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े गाइड महोदय और अलग अलग फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा जी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। BHU से प्रोफेसर साइजू जी हैं, BHU के हमें लगता है कुछ छात्र छात्राएँ भी हैं, आपका भी अभिनंदन है। हमारे बीच में अजय सिंह जी हैं, टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, और अन्य जितने भी साथी हैं सबका अभिनंदन है। आज के इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं और प्रदोष सर हैं और भी बहुत लोग हैं, हम सबको सुनेंगे, ये हम लोग का सौभाग्य है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः सभी का अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और पूरे प्रोग्राम का ओवरव्यू प्रस्तुत करने के लिए मैं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन वाराणसी TGA प्रेसिडेंट श्री अखिलेश कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया आएँ और इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। नमस्ते। हम लोग आज बहुत ही शुभ मौके पे इकट्ठा हुए हैं। एक तरह से एक उत्सव है, हम सेंसिटाइजेशन का नाम दे लेते हैं ताकि एक बहाना मिल जाए कि हम कुछ कर रहे हैं। और इस साल हम लोगों ने शुरुआत की थी वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो 27 सितंबर को होता है, 45वां वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोगों ने वो मनाया। तो शुरुआत हम लोगों ने 21 तारीख से की थी और आज इसका समापन है। तो इस बार का वर्ल्ड टूरिज्म डे का स्लोगन था टूरिज्म एंड पीस। तो हम लोगों ने देखा कि आज से बढ़िया कोई दिन हो ही नहीं सकता जब हम पीस की बात करते हैं और टूरिज्म की बात होती है। टूरिज्म और पीस एक दूसरे के बहुत ही पूरक हैं। बिना टूरिज्म का पीस नहीं आ सकता, बिना पीस के टूरिज्म नहीं आ सकता। तो आज के कार्यक्रम में हमारे पास कई विद्वान वक्ता हैं। उसमें हैं प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा जी, जो टूरिज्म और पीस पे ही हम लोगों को
बताएंगे। उसके बाद हैं श्री अजय श्रीवास्तव जी, जो कि सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट सारनाथ सर्कल थे और इस समय डायरेक्टर हैं टीएफसी म्यूजियम में। उनका होगा, उन्होंने क्राफ्ट एंड जीआई प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी देंगे। इसके बाद जो हैं प्रोफेसर साइजू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और वो म्यूजियम सस्टेनेबल टूरिज्म क्राउड मैनेजमेंट एट टूरिज्म साइट्स पे देंगे, जो कि बनारस सबसे बड़ा समस्या से जूझ रहा है। इसके बाद जो है श्री दीपक भरातन जी भारत कला भवन से हैं, प्रोफेसर दीपक भरातन, वो म्यूजियम एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन फोकस ऑन भारत कला भवन पे हमें जानकारी देंगे। लंच ब्रेक के बाद जो है डॉक्टर अजय सिंह, टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो समस्याएं क्या हैं टूरिज्म में और उसका समाधान क्या होगा, इस विषय पे चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक प्रोग्राम है ऑटिज्म के बारे में। मेरे ख्याल से भारत में अभी बहुत कम लोगों को पता है ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म के बारे में मैडम मैरी हैं स्विट्ज़रलैंड से, वो आप लोगों को बताएंगे कि ऑटिज्म के बच्चों के साथ हम कैसे व्यवहार करें, उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ें। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है डॉक्टर सुभाष यादव जी का, वो कल्चरल हेरिटेज ऑफ बनारस फोकस ऑन मेजर फेयर एंड फेस्टिवल पे हमें जानकारी देंगे। और एक प्रोग्राम है पीयूष वर्मा जी का, जो कि होटेलियर हैं और वो बनारस के क्विज़िन पे हमें जानकारी देंगे। तो आज का प्रोग्राम यही है। अब मैं पीयूष वर्मा जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं टूरिज्म के, लेकिन जो लास्ट वाला है कुजिन्स ऑफ बनारस, उनकी माताजी की बहुत सीरियस कंडीशन है, इलाहाबाद में वो है, इसीलिए लास्ट वाले में हम उनको नहीं सुन पाएंगे। तो उनकी जगह हम देखते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर सुभाष यादव जी से, क्योंकि वो इलाहाबाद से चल के आ रहे हैं सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए, और उनको हर कोई लगातार सुनते ही रहना चाहता है। कई बार हम लोगों को प्रोग्राम अगर उनका 45 मिनट का है तो वो डबल 1.5 घंटा 2 घंटे का हो जाता है। तो आज ये बढ़िया मौका है पीयूष जी के जगह को भी, खाली जो गैप है उसको भरते हुए सुभाष यादव जी को सुना जाएगा। मैं अब और विलम्ब ना करते हुए निवेदन करना चाहूँगा BHU के बहुत ही अनुभवी प्रोफेसर कला इतिहास एवं पर्यटन विभाग से प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा सर को कि आइए शुरू कार्यक्रम की शुरुआत करें। और प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा सर को इससे पहले कि वो शुरू करें अपनी प्रस्तुति, मैं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन वाराणसी के सलाहकार और संरक्षक हमारे पैट्रन श्री अशोक वर्मा जी के हाथों हम स्वागत कराना चाहेंगे प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा सर का। और तालियों की गड़गड़ाहट से हम साथ देंगे। आपने कई देशों की यात्रा की है और भारत और विदेशों की यात्राएं की हैं, एक लंबा अनुभव है। इसके पहले भी कई कार्यक्रमों में हम आपको सुन चुके हैं, और आइए आज फिर से एक बार हमारे पास, हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आज का जो मेन, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, विश्व पर्यटन दिवस का टूरिज्म एंड पीस जो थीम टॉपिक है, उस पर हम सुनेंगे प्रोफेसर प्रदोष मिश्रा सर को। सर। It's a proud privilege and honor to be invited. First, let me thank Ashok Kapoor ji, Anil ji, those who in fact started to speak about
the pioneers of Indian politics and the pathfinders and showers of path to the Indian nation in regaining its independence and all that we are enjoying today as citizens of India. They could not have been better than this. Now, when we talk about peace, a lot of things come into mind, and we sort of start thinking कि जहाँ युद्ध हो रहा है, मैं पहले ये आपको बता दूं कि मैं पर्यटन उद्योग का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अध्यापक हूँ और मेरी तालीम कला इतिहास में हुई है, और कला इतिहास एक ऐसा विषय है जो बेसिकली हेरिटेज प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ाते हैं। मेरे पास तमाम विचार आए मैं क्या बात करूं, फिर मैं कई सारे चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की कि कैसे पर्यटन को लेके ये सारी बातें की जाए। एंड देन टू माय अटर सरप्राइज आई फाउंड देयर इज़ अ टेम्पलेट which starts from United Nations and is served everywhere in the world, that where there is a war there is peace, or where there is peace it has to come from some kind of a disorganization or chaos. Do as human beings we believe that we need a war to have peace? That's the first question which I paid in my mind, कि क्या युद्ध होना जरूरी है हमें अगर शांति की खोज करनी है? अगर ऐसा है तो फिर जो हम आज इस जगह पे बैठे हुए हैं तो हम लोग सारे पीसफुल होंगे, क्योंकि हम लोग तो किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं। तो क्या हम लोग शांति से जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम शांति से जी नहीं रहे हैं तो फिर हम अशांत किस बात से हैं? कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं। इट कुड स्टार्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टू अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस, टू अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस, टू अ नेशनल एक्सपीरियंस, और एन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, और लाइक ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ अ कॉस्मिक एक्सपीरियंस। हम परेशान किस बात से हैं? और अगर हम व्यक्तिगत तौर पे परेशान हैं और अशांत हैं तो क्या एक युद्ध को हम तरीका माने कि युद्ध हो तो हम शांति खोजें? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सब संतुष्ट हों, सब लोग शांत हों, और यूनाइटेड नेशन इवेंट TWO को ये पता लग गया कि नहीं शांति पर बात होगी। फिर मैंने ये देखा कि लोग क्या बात कर रहे हैं शांति पे, और हर आदमी वही बात कर रहा है। Right from United Nations to Georgia, who is hosting this theme of tourism and peace, to India, who is celebrating the World Tourism Day. So everybody is sort of talking about the same thing, because there is unrest, because there is geopolitical tension in Ukraine, in Israel, in several parts of the world. So peace is essential. No. Peace is not essential because the wars are happening. Peace is essential because this leads way to the humankind, to be oneself. कैसे आप एक व्यक्ति के रूप में जीते हैं, उसका मार्ग शांति से ही शुरू होता है। अगर इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे तो हम हमेशा उसी टेम्पलेट पे चलते रहेंगे जिस टेम्पलेट से हम लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ अनरेस्ट है और हम रेस्ट खोज रहे हैं, अशांति है इसलिए हम शांति खोज रहे हैं। तो मैं यहाँ से सोचना शुरू किया। फिर मैंने कुछ, चूँकि आप लोग उद्योग से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो मुझे लगा कि कुछ उद्योग से भी कुछ समस्याओं को उठाएं जिसका संवाद यहाँ पे आपके सामने रखा जा सके। तो पहली बार मुझे लगा इनटेक इस तरह के प्रोग्राम बहुत करती है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि इस बार जब अशोक जी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हमें कुछ एकेडमिशियंस चाहिए जो इस पर बात करें, जो केवल रिसर्च न करें लेकिन इस पर बात करें कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं। सो वी सॉर्ट ऑफ प्लान्ड इट इन अ वे कि जो हमारे आसपास है उसको हम लोग कैसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझें। सो व्हाट वी वर ट्राइंग, जब मैंने कुछ
पॉइंट्स उठाए उसमें से, द फर्स्ट पॉइंट दैट केम इन टू मी इज फ्रॉम विद इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, one is looking for humanitarian efforts through tourism. Now what is this humanitarian efforts? मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होगा, इसको थोड़े से बाद में हम टेकअप करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इंटॉलरेंस है, जहाँ से हम शांति की खोज के लिए निकलते हैं, क्या वो दूसरा है? This is also very important to identify. Is the other, quote unquote, disturbing me? Or I myself is disturbing my individuality. This is very significant from a perspective that if it is my neighbor who is fighting with me, then he is the person who is creating the intolerance. But if my mobile phone in my hand is disturbing me, then it is me who has selected to be disturbed. Therefore, it is me who holds the answer. So it is from within we have to search the answer. It is not from the outside. क्योंकि अब जब हम इस अशांत परिवेश की बात करते हैं, उसमें अधिकतर आप पाएंगे कि हमसे शुरू होता है, ये दूसरे से शुरू होके हम आखिरी कड़ी नहीं है उसके। तो अगर हम आखिरी कड़ी नहीं है तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? हम इसका निराकरण कैसे करें? अगर हम इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमें शांति पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि हम शांति को उसी टेम्पलेट में देख रहे हैं कि युद्ध है तो शांति है। इसका अर्थ ये हुआ कि दैट ह्यूमन इज डेवलपिंग टेक्नोलॉजी एंड बिकमिंग ए स्लेव टू द टेक्नोलॉजी टू डिस्टर्ब हिज ओन पीस। हु हैज डिस्कवर्ड दिस टेक्नोलॉजी? फॉर व्हाट? फॉर आवर वेलफेयर, फॉर आवर बेनिफिट, टू हैव अ स्मूथ लाइफ। बट इफ दैट ऑल साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजिकल advancement is disturbing ourselves, we are unable to concentrate, we are unable to deliver, we are unable to explore ourselves, then perhaps there is a bigger question. तो क्या हम ये मान के चलें कि विश्व में कहीं कुछ होता है तो हम अफेक्टेड होते हैं? नहीं होते हैं, हम रील से परेशान होते हैं। ये बात आप ज़रूर देखिएगा, जो हम हमेशा ये बात को कह के हट जाते हैं कि ये मिलेनियल्स का प्रॉब्लम है। मिलेनियल्स का प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्काई। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस एज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द सॉल्यूशन? टेक्नोलॉजी इज द सॉल्यूशन? आई डोंट नो। इट इज़ अ रिस्ट्रेंट, इट इज़ अ डिसिप्लिन। ये एक, हम लोग कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन है जो हमको बचा सकता है इससे। तो हम टूरिज्म की बात तो तभी करेंगे ना, क्योंकि ये सब उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको अलग कर देंगे तो फिर हम ह्यूमैनिटेरियन बात तो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बात करने के लिए पहले हमें ह्यूमन होना पड़ेगा। और ये जो व्यवस्था है, ये हमको ह्यूमन कहाँ तक रखता है ये हमको समझना है, और हम कहाँ तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपने आप को इमोशनली फिट पाते हैं। अगर हम इमोशनली फिट नहीं पा रहे हैं, परहैप्स वी आर डिस्प्लेस्ड, and I'll talk about displacement in a little while from now. So to just have an idea about how Dalai Lama thinks, he says, and it's a very popular quote, you might have read it many places, peace doesn't mean absence of conflicts. Differences will always be there. Peace means solving those differences through peaceful means, through dialogue, through education, knowledge, and through human ways. So it is not important that we are trying to solve it from a different perspective. कितना सरल उन्होंने कहा है कि there will be differences. Every human has his own idea, ideology and belief and trust and rituals, customaries to have his own identity. So there will be a clash between two people. But then are we going to live with this clash? Live with this conflict, or we want to get away of it? तो फिर हमें प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करने होंगे। दिस इज़ वेयर ही इज़ सेइंग, हमारे प्रायोरिटीज़ कहाँ होने चाहिए? हमारे प्रायोरिटीज़ वहाँ होने चाहिए कि हम एक दूसरे के विविधता को उसके कैरेक्टर के साथ स्वीकार करें और संवेदनशीलता के साथ। अगर हम संवेदनशीलता के साथ उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो परहैप्स हम लोग कहीं पे कुछ कड़ियाँ मिस कर जा रहे हैं। So while
I'm trying to position you, each individual, in this context of tourism and peace, not that I'm trying to carry the same template back here. So tourism is a vital force for peace and moral and intellectual basis for international understanding and interdependence. Now I'm taking you to another level. Now what this interdependence means, बाकी तो सब आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने कहा. Interdependence means मेरे आपके ऊपर निर्भर करना, आपका मेरे ऊपर निर्भर करना, मेरा दूसरे सोसाइटी पर निर्भर करना, एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी पर विश्वास करना और उसका विश्वास पात्र होना. इसका मतलब ये हुआ, ये एक लार्जर कैनवस है जहाँ पे हम व्यक्तिगत या वैयक्तिक बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सामूहिकता की और सहनशीलता की और टॉलरेंस, एप्रिसिएशन की, इसकी बात कर रहे हैं. और जब हम ये बात कर रहे हैं, परहैप्स हम इन चीज़ों को साथ में रख के बात कर रहे हैं कि हम एज ए कम्युनिटी कैसे अपने आप को डेवलप कर पाएँ कि हमारे बीच की जो समझ है वो और परिपक्व हो, वो और ज़्यादा मैच्योर हो. अगर हम इस मैच्योरिटी को इग्नोर कर रहे हैं तो हम हमेशा इंडिविजुअल के लेवल पर आके फेल हो जाएंगे, क्योंकि कलेक्टिवली एवरी नेशन इज़ अ composite community, and if we don't understand this sense of composite community, perhaps we will not be in a position to appreciate it. So what this composite community means? This composite community means there will be races, there will be traditions, there will be culture, there will be cultural differences, there will be rituals, everything which is different from one point to the other, but we must be in a position to appreciate each other's existence. And that existence has to be interdependency. हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर करके कैसे उसको, उस मार्ग को प्रशस्त करते हैं कि एक हार्मनी क्रिएट किया जा सके, क्योंकि पीस का एक कंपोनेंट हार्मनी भी है ना. तो ये जब हम इसको समझते हैं तो ये कहता है कि इट इम्प्लाइज दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विद इन आवरसेल्व्स, पीस विद द फेलो ह्यूमन and between the nations, peace with nature and earth and within the universe. अब सोचिए, जो मैंने आपको अभी बताया वो कितना ज़्यादा वास्ट हो जा रहा है. एक व्यक्ति के दूसरे साथ के साथ, एक समूह के दूसरे समूह के साथ, एक क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र के साथ, एक देश के दूसरे देश के साथ, समुच्चय विश्व का कॉस्मोस के साथ. ये इंटरडिपेंडेंसी है. So we cannot individually pluck out one nation, one individual, one group of people, one race and isolate them to say that ये हमारा नहीं है, हम इसको पसंद नहीं करते हैं. तब तो फिर पीस कभी आ ही नहीं सकता है. पीस अगर हम लोगों को चाहिए तो हमको पीसेस को कम करना होगा. अगर हम पीसेस ज़्यादा रखते हैं तो उससे पीस कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है. So the first step in this regard is that we can make a difference, and that we is all, हम और आप. जब तक ये एहसास हमारे अंदर नहीं है कि ये हम हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है इसको मेंटेन करने का, तो ये हम अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं. और हम मैं में नहीं होता, कई मैं मिलते हैं तब हम होता है. तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये शुरू मेरे से होगा. चैरिटी बिगिंस एट होम. घर से ही संस्कार मिलते हैं जो हम लेके लोगों के बीच में जाते हैं. तो संस्कार कहाँ से मिलेगा? अगर हम सोचते हैं कि टीवी से मिलेगा, नेटफ्लिक्स से मिलेगा, फलां से मिलेगा, आई थिंक दीज आर ऑल एक्सटर्नल थिंग्स विच अनिल जी बेहतर बता सकते हैं कि शांति इनको अपने एक्सरसाइजेस से मिलती है. एंड ही स्प्रेड्स दिस and that is what we call peace. तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको कहीं एक जगह रख के अगर हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, देन दैट वी विल फेल, कोट अनकोट वी जिसको हम लोग कहते हैं हम, वो फेल हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू एजुकेट द ट्रैवलर एंड अवेकन देम टू हायर पैराडाइम ऑफ टूरिज्म. कैसे? हम लोग क्या ये कर सकते हैं कि आइए आपका क्लास लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ BHU में, आप आइए आपका क्लास लगाते हैं, आप पहले इसको पढ़िए और फिर जाके मेरे साइट पे जाइए. इज दिस हाउ आर वी गोइंग टू बिहेव? नो. वी कैन नॉट ड्रैग ए टूरिस्ट टू अ क्लासरूम और कैन नॉट कन्वर्ट अ टूरिज्म ग्रुप इनटू अ क्लासरूम.
बिकॉज दैट इज़ अ वेरी एमिकेबल थिंग जो आप दैनिक जीवन में महसूस करते हैं। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ सहमत होंगे कि आप दैनिक जीवन में ऐसे विविध प्रकार के रूप के साथ एक से एक होते हैं और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपसे वो बहुत कुछ सीख के जाते हैं। तो यहाँ पे जिम्मेवारी किसकी है, हमारी और आपकी, कि हम क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। सो सेंसिटाइज देम टू द लोकल हैबिटेशन एंड कल्चरल डिफरेंसेस। आप ये कहेंगे कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमने एक टेम्पलेट बनाया है, हमारे पास ये है, वो ठीक है, लेकिन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि आपको उसको ये क्यों चाहिए। Why should he come and visit your trade facilitation center? Why should he come and visit your museum? Or why should he come and visit your monuments? What is so significant about it? इसको भी मैं कॉन्ट्राडिक्ट करके कुछ आगे भी बोलूँगा, लेकिन पहले मैं ये बता दे रहा हूँ। एंड देन क्रिएट एन एक्सपीरियंस विद द होस्ट कम्युनिटी। दिस इज वेयर वी आर मेजरेबली फेलिंग। होस्ट कम्युनिटी को हमने कभी भी टूरिज्म का कंपोनेंट में बहुत मेजर नहीं माना है। हमने क्या किया है, हमने टूरिज्म पैकेजेस बना दिए, टूरिस्ट पैकेजेस बना दिए आइटिनरी में, और एक सेट पैटर्न है, हम उसमें मूव करते हैं। लेकिन जो लोग ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि आजकल के टूरिस्ट जो है बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। वो आपसे आके कुछ पूछते हैं, ये कहाँ मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ से दे के मैं आगे बढ़ूँगा। ये सन 88 की बात है और मैं उस समय नए BFA कर रहा था और आर्ट हिस्ट्री का विद्यार्थी था। रीडबर्ग म्यूज़ियम ज़ुरिक से उसके डायरेक्टर आए हुए थे, उनको उड़ीसा घूमना था, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनको लेके अलग अलग जगह जो इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं उसको घुमाऊँ। तो मुझे पहले दिन जो आइटिनरी मिली वो था उनको ललित गिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी, जो हमारे बुद्धिस्ट ट्रायंगल है, उसको लेके घुमाना था। तो मैंने सोचा विदेशी हैं, इनको क्या पता होगा, हम लेके घुमा देंगे, बता देंगे बुद्धिज़्म के बारे में, फिर साइट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो हर आदमी रखता है जो कुछ भी कल्चरल स्टडीज़ किया होगा। हम लेके पहुंच गए और जैसे ही हम रत्नगिरी के पहाड़ी चढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि वो प्लेट्स लेके आए थे। मैं 88 की बात है, मोबाइल फ़ोन नहीं था उस समय, तो ये प्लेट्स लेके आए थे, ये वाला इमेज कहाँ मिलेगा, ये तारा का इमेज कहाँ मिलेगा, ये इमेज का। तो मैं वहाँ पे ना, मेरा जैसे होता है कि पसीना सर से पाँव तक एकदम से बह गया। मैंने कहा मैं तो ये जानता था, लेकिन ये कहाँ मिलेगा, ये तो अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल सवाल है। तो आई ट्राइड टू लोकेट दोज इमेजेस, चोरी चोरी, जैसे कहते हैं ना कि आप ढूंढ लो भाई कहाँ पे पड़ा हुआ है, उनको दिखा देना है। ये हालत हुई मेरी। अगले दिन हम लोगों को कोणार्क जाना था। हम लोग रात को 8 बजे वापस आए। मेरे पास कोणार्क का हैंडबुक उस समय था, वो देवला मित्र ने लिखा था, तो वो हैंडबुक मैंने रैक से निकाली, पूरी रात बैठ के पढ़ा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं 88 की बात कर रहा हूँ, हम लोग कितने पीछे की बात कर रहे हैं, अराउंड लाइक मोर देन 30 ईयर्स, राइट। अब आप सोचिए, आज लोग कह रहे हैं कि ये बाटी चोखा मुझे फलां गांव में जाके खाना है, मैंने सुना है वहां पे अच्छा बनता है। आपका टेम्पलेट कहाँ गया? आप जो टेम्पलेट लेके चल रहे हो, अयोध्या प्रयागराज बनारस, बनारस प्रयागराज अयोध्या, अयोध्या प्रयागराज बनारस, बोध गया, ये कहाँ गया? कितने लोग, मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक अल्टरनेट आइटिनरी दे सकते हैं तो परहैप्स दैट वुड बी मोर सक्सेसफुल देन हैविंग अ सेट आइटिनरी, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पे ये देखना है, वो लेस टाइम वहाँ स्पेंड करके दूसरी जगह जा सकते हैं। तो मेरे कहने का तरीका, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, जो लोकल होस्ट कम्युनिटी है, हमने उनको इसीलिए कॉन्फिडेंस में नहीं लिया क्योंकि हमारे पॉपुलर साइट्स बहुत पैसे उगा रहे हैं, और पॉपुलर साइट्स हमेशा उगाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना धरोहर है उत्तर प्रदेश में, इट विल नेवर लैक इन इकोनॉमी। The footfalls has increased in a magnanimous number, digits. So, economy is not a challenge. Now, where the economy is going, I am not concerned. But पैसे तो आ रहे हैं, अब मेरे पास आ रहे हैं, दूसरे के पास जा रहे हैं, वो अलग केस है। So, when we are looking at this, then we are looking at the cooperative community system for a shared experience. And then I'll try to quote John F. Kennedy's very popular quote, which is everywhere.
travel has become one's greatest forces for peace and understanding in our time. As people move through the world and learn to know each other is very important, not sides. To understand each other's customs, and to appreciate the qualities of the individuals of each nation. So it is not a nation, of each nation. We are building a level of international understanding which can sharply improve the atmosphere of the world peace. अब आप समझ रहे हैं? तो ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये दिस हैज बीन ऑलरेडी स्पोकन बाय पीपल, कि अगर हमारा कॉन्टैक्ट पीपल टू पीपल हो, कस्टम टू कस्टम हो, देयर कुड बी डिफरेंसेस, बट वी विल लर्न हाउ टू अप्रिशिएट इट. अगर हम लोग उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हमारे यहाँ पे कहीं पे ब्लैक पॉटरी बनता है, हम उसको ले आके दूसरी जगह रख देते हैं. हम हर रेलवे स्टेशन पे जीआई टैग के प्रोडक्ट्स रख दिए, सब बंद है आज के डेट में. ठीक है, मैं किसी को शिकायत नहीं कर रहा हूँ. हमने क्या किया आप जानते हैं, हमने डिस्प्लेस किया मटेरियल कल्चर को, और उस मटेरियल कल्चर के साथ उस कल्चरल प्रैक्टिस को, क्योंकि हमने मटेरियल को वहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह रख दिया, तो जो ट्रैवलर, जो टूरिस्ट उनको मिलना चाह रहा था या उस प्रोसेस को देख के उसको अप्रिशिएट करना चाह रहा था, हम उसको भी रिमूव कर दिए. तो इससे हुआ क्या कि हमारे प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं, लेकिन उसके जो इवोल्यूशन है उसका अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है. नतीजा क्या हुआ, आज आप चले जाइए वुड क्राफ्ट पे, आपको 50 वेबसाइट पे लेख मिलेंगे, सब गलत हैं. एक से दूसरा सुना, दूसरे से तीसरा सुना, तीसरे से चौथा सुना, एक व्लॉगर ने दूसरे व्लॉगर को बता दिया, उसने तीसरे को बता दिया, सारे जम के वहाँ पे पूरे वेबसाइट पे मचे हुए हैं. किसी ने जाके देखा नहीं कि क्या काम हो रहा है. दिस इज वेयर वी विल लूज आउट. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, लेट अस टेक दैट एग्जाम्पल. अगर आज ट्रैवलर्स सीधे कश्मीरगंज में जाते तो हम केवल सिंदूरदानी नहीं बनाते, हम केवल बड़े बड़े जो मैकेनिकल क्राफ्ट नहीं बनाते, हम वहाँ पे खिलौने भी बनाते. खिलौने बनाने के लिए जब हम गोदावरी जी के यहाँ गए, गोदावरी जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि एक आदमी को हम बोले हैं वो जब आएगा पांडेपुर से तब बनाएगा. कैन यू इमेजिन द पेन? वी हैव गॉट अ जीआई टैग फॉर द क्राफ्ट्स. और हम कैसे लूज आउट कर गए. अगर वहाँ पे रोज 10 ट्रैवलर्स पहुँचते, वो वहीं से खरीदते, तो आज वहीं पर वर्कशॉप होता और उसकी सराहना होती और हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते उसके साथ. हमने क्या किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हम सोचते हैं बहुत आसान है, हम बड़े मार्केट में ले जाएं. मेरे पास तमाम एग्जाम्पल्स है, मेरे पास समय कम है. पूरा का पूरा स्टोन क्राफ्ट समूचे उड़ीसा से उठ के भुवनेश्वर में आ गया. एंड लुक एट व्हाट इज हैपनिंग, दे आर मेकिंग टाइल्स. ये इतना बड़ा कष्ट की बात है कि एट वन मोमेंट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बीड्स है, लेकिन कोई वहाँ नहीं जा रहा है, वो सेंट्रल मार्केट से खरीद रहा है, मॉल से खरीद रहा है. तो वो जिएगा कैसे, उसके बारे में लोगों को पता चलेगा कैसे. सो दिस वी लूज आउट व्हेन वी लूज आउट द 1-to-1 कनेक्शन बिटवीन द टूरिस्ट एंड द होस्ट कम्युनिटी. खान पान का, आप कहीं भी होटल में लेके बाटी चोखा में बाटी चोखा खिला दीजिए और किसी भी गेस्ट को ले जाके किसी के घर में बाटी चोखा खिलाइए, जो आनंद उसको घर में आएगा वो शायद ही उसको वहाँ मिलेगा, क्योंकि वो एक रिक्रिएटेड एनवायरनमेंट है और यहाँ पे वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे खा रहा है. क्या हमने कुलिनरी टूरिज्म के लिए, गैस्ट्रोलॉजी के टूरिज्म के लिए इस तरह के आइडेंटिफाई किया है? अगर हमने नहीं किया, इसका मतलब हम कहीं लूज आउट कर रहे हैं. क्या हम इसको टैप कर सकते हैं? और इस तरह के तमाम बातें हैं, मतलब देयर कुड बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स दैट आई कैन गो साइटिंग. तो ये बहुत ज़रूरी है दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड मेक इट पीपल सेंट्रिक टूरिज्म rather than itinerary setting, template seated tourism. Then the process of reclaiming culture and its values. अगर ये 1-to-1 में चलता है तो हम कल्चरल प्रैक्टिस को हम रिटेन कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं और रिक्लेम कर सकते हैं. ऐसे क्या हो रहा है कि
मान लीजिए ऑर्डर्स हमेशा आते हैं, मैं उससे बिल्कुल दुखी नहीं हूँ कि ये कोई नहीं जाता है तो हमारे ऑर्डर्स नहीं आते हैं, क्राफ्ट बिकता नहीं है। क्राफ्ट बहुत बिकता है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट द प्रॉब्लम इज वी आर लूजिंग आउट ऑन द कम्युनिटी, वी आर लूजिंग आउट ऑन दैट प्रैक्टिस. So what we are trying to do is we have to relocate and recreate our cultural values. हम लोग खाली बातों में कहें, रिसर्च पेपर में कहें, हमारे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें बोले, कोई पढ़ नहीं रहा है उसको जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं. तो हमें इन बातों को प्रैक्टिस में लाना होगा इफ़ वी वांट टू हैव रियल a process towards peace. We are training the experts to guide but not educating the host community how to behave. कितना मज़ेदार बात है. हम हमेशा कहते हैं कि हम टूरिस्ट गाइड को ट्रेन कर दिए, टूरिस्ट गाइड ने बहुत खूबसूरत तरीके से सारे साइट पे लेके उनको घुमा दिया. चूंकि कम्युनिटी नहीं है, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज कम्युनिटी है. आप कम्युनिटी को अगर एजुकेट करोगे, दे विल बी, योर इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द टूरिज्म विल जस्ट डबल. और उसका रीज़न है कि आप जब कम्युनिटी को कर रहे हो, यू आर नॉट incentivizing one person, you are incentivizing a group of people which can be converted into a cluster which will have its repercussions in a larger scale. So what we are doing is we are actually synchronizing ourselves. हम ले आके एक जगह पे रोक देते हैं हर चीज़ को. तो ये जो होस्ट कम्युनिटी है, उस होस्ट कम्युनिटी को टूरिज्म के नुआंसेस के बारे में पता नहीं है. तो क्या हम होस्ट कम्युनिटीज़ को एजुकेट कर सकते हैं? मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ. उड़ीसा में एक जगह है रघुराजपुर, जो पटचित्र के लिए जाना जाता है. और वहाँ पे क्या होता है कि अगर वहाँ पे पैकेजेस हैं, आपको जाना है, आप पहले बुकिंग करिए, फुल डे का प्रोग्राम है. आप जाएंगे और वहाँ गांव में पहले आप जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं उनके पेंटिंग देखेंगे. उसके बाद वो आपको ले जाएंगे और गोटीपुआ डांस दिखाएंगे जो वहाँ पे है उसी गांव में, और उसी मंडप पे दिखाएंगे जहाँ पे इसकी प्रैक्टिस होती है. फिर उसके बाद किसी एक व्यक्ति के घर भोजन रहेगा, और उस भोजन के बाद आपको थोड़ा सा आराम करने देंगे और गांव में आपको फ्री छोड़ देंगे. आप घूम के जहाँ जाना चाहें जाइए, और उसके बाद आप रिटर्न करते हैं. फुल डे प्रोग्राम है, बहुत महंगा नहीं है. लेकिन उससे क्या होता है आप देखिए, उससे ये होता है कि कूद के कोई भी आदमी आपके ऊपर गिरेगा नहीं कि आइए मेरे घर आइए, मेरे घर आइए, नहीं करेगा. वो जानता है कि हर के घर जाना है. सो दिस इज व्हाट वी से, हाउ वी एजुकेट, ऑर्गेनाइज आवर कम्युनिटी टू बिहेव वेल विद द visitors. So when we take these models into account, perhaps our communities will also grow in the same fashion. If you are not, then perhaps we are still sticking to the template. So this community issue is very important. And then I'll just quickly कितना टाइम है मेरे पास? What we are trying, एक चीज़ जो मुझे बाद में समझ में आई, जो इसके रिपरकशंस हैं, cosmopolitization and concentration of the practices, ये बहुत खतरनाक है. मैंने क्यों कहा cosmopolitization? ये cosmopolitization में क्या होता है कि आप एक जगह सब चीज़ों को ले आते हैं cosmopolis में, just to make the visitor do everything at the cosmopolitan center and he would not go to any communities. और दूसरा है, इससे क्या होता है कि इससे डाइवर्सिटी कम हो जाती है. अगर उस गांव में जाते, उन लोगों से मिलते, कुछ अधिक देखने को मिलता. यहाँ वो रिड्यूस हो गया. आपको केवल प्रोडक्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक लिटरेचर मिलेगा जो उसके बारे में बता देगा कि हाँ ये यहाँ पे बनता है, बट यू विल नेवर सी इट हैपनिंग. तो प्रैक्टिस इज मिसिंग फ्रॉम देयर, ओनली द प्रोडक्ट इज देयर. सो दिस विल हैव अ रिपरकशन. देन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो साइजू जी बेहतर समझाएंगे. नाउ ही विल बी फॉलोइंग दिस लेक्चर. बट सस्टेनेबिलिटी वो है कि जिससे हम एक कंटिन्यूम क्रिएट कर सकते हैं, और इसके जो उपादान हैं वो बड़े खतरनाक हैं. जैसे प्लास्टिक, हम लोग जानते हैं प्लास्टिक खतरनाक है, लेकिन हर होटल में आपके टेबल पर देखिए प्लास्टिक के बोतल रखे हुए हैं. इसका तात्पर्य मेरा ये कहना है कि जब शोध होता है तो यही निकल के आता है कि प्लास्टिक के माइक्रोडस्ट हमारे अंदर जा रहे हैं. सो बाई सम वे और अदर्स, क्या हम होस्ट कम्युनिटी को
एजुकेट कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, आप पूर्वी में पानी पिलाइए। बनारस में बहुत होता है, मैं आपको ये बताता हूँ, एंड आई रियली फील प्राउड अबाउट इट कि बनारस में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कभी प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं। वो केवल पूर्वे पर ही डिपेंड करते हैं, पानी के लिए, चाय के लिए, छाछ के लिए, जो भी वो सर्व करते हैं वो पूर्वे पे करते हैं। एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ इट। एटलीस्ट किसी ने तो कुछ मेंटेन किया है। तो यहाँ पर ये स्थिति आती है कि हम जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं वो कितना प्रैक्टिस किया जा सकता है और कितना हम लोग नहीं कर सकते हैं। कहीं हम इजी वे आउट तो नहीं ढूंढ रहे हैं। इजी वे आउट हमेशा शॉर्टफॉल्स लेके आते हैं, उसमें कमियां हमेशा रहती हैं कि हम दे दिए फिर इसको डिस्पोज कहाँ करेंगे। देन द अदर थिंग विच आई टॉक्ड अ लिटिल अर्लियर वाज द डिस्प्लेसिंग ऑफ कल्चर। हमने किया, कालबेलिया का नाच ले आके बनारस में कर दिया, कल हम भांगड़ा भी यहाँ कर देंगे, परसों डांडिया भी हो जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम ग्लोबल यूनिवर्सलिज्म में ले रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? क्यों हमारे लोग नागनथैया में नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग कालबेलिया देख रहे हैं। दैट कल्चरल शिफ्ट इज हैपनिंग मेंटली, इट इज नॉट हैपनिंग ओनली ऑन द प्लेटफॉर्म। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अब धीरे धीरे हम जिस रफ्तार से इस यूनिवर्सलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हमारे डाइवर्सिटी उसी रफ्तार से, बल्कि उससे दुगना रफ्तार से खत्म होती जा रही है। हमारे पास, मुझे याद है, मैं यहाँ सिर्फ 27 साल से हूँ, जब मैं नया नया आया था, नक कटैया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हर जगह होता था, अलग अलग जगह पर, और क्या उसमें शानदार चीज़ें मिलती थी, मिट्टी के बने मूर्तियाँ और तमाम खिलौने और चीज़ें मिलती। आज वो सब खत्म हो जा रही हैं, चाइनीज़ प्लास्टिक की चीज़ें मिल रही हैं। ये रफ्तार है। कल आप फोटोग्राफ में, आर्काइव में देखेंगे बनारस ऐसे था। जिम्मेदारी हमारी है। तो ये था को अगर है करना है, देन इट हैज, द कल्चर मस्ट नॉट शिफ्ट। जिसको जहां है वो उसी के साथ फक्र से जिए। और हमें अगर देखना है तो हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि हम वहां तक जाएं, तभी तो टूरिज्म बढ़ेगा। अगर हम हर चीज को अपने टेबल पे ले आएं तो टूरिज्म क्या बढ़ेगा? लोग कहेंगे हाँ हाँ मैंने देखा था। आजकल तो व्लॉग ने वो नाश करके रखा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। गलत सूचनाओं से भरा पड़ा है, आप ऐसे जाइए, ऐसे करिए। आप जब जगह पे पहुंचे पता चला वहाँ मोटरेबल रोड ही नहीं है। मीन दिस इज रियली चैलेंजिंग। ये पूरे समाज के लिए है कि हम व्लॉग पे जा रहे हैं, गाइड से नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि 2 पैसा बचाना है। 2 पैसा आप ऐसे नहीं बचा सकते हो, फिर तो आप दूसरा कुछ देख के आ जाओगे। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कल्चरल डाइवर्सिटी को बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। इसलिए वी हैव टू बी अवेयर कि हमें उसको कैसे सस्टेन करना है, उन कल्चर्स को कैसे उसी जगह पे रखना है, और हमारे टूरिस्ट को वहाँ तक लेके जाना है। आप सोचेंगे तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे गंदा हुआ है तो म्यूनिसिपैलिटी का है उसका। वी आर ऑल अ कम्युनिटी। जापान में बच्चों को छोटे ही सिखा दिया जाता है सफाई क्या है। मरते दम तक वो सफाई खुद करते हैं, छोटे तो नहीं हो जाते। हमारे यहाँ हम ये टारगेट फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कई बार कोशिश होती है, नहीं हो पाता है। ये जो छोटी छोटी व्यतिक्रम हैं जीवन के, ये हमको अलग कर देते हैं। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पीसेस से नहीं आता। आपको अपने अंदर टटोलना पड़ेगा। हाउ वी हैव टू कल्चर आवरसेल्फ, नर्चर आवरसेल्फ, सो दैट वी एड्रेस दिस इश्यूज इन अ वेरी टाइमली मैनर। इकोनॉमी के बारे में बात होती है। आप बताइए, जहाँ पीस होगी, जहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। जहाँ पे आपाधापी होगा, 1 लाख टूरिस्ट अचानक बनारस में एक दिन में उतर गए, हमारे पास ना गाइड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना गाड़ियाँ हैं, ना कुछ है, और हम परेशान हैं उनको जोड़े रखने में, तो पीस रहेगा क्या? आप ज़रा सोच के देखिए, कहाँ से आप पीस ढूंढेंगे फिर? पोम्पई ने एक काम किया, एक्सकवेशन हो रहे थे, उन्होंने रोक दिया और टूरिस्ट लिमिटेशन भी बना दिया, अलाउ नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि इसको और एक्सकवेशन करना चाहिए, बहुत सारे और नई चीज़ें आएंगे, कि हम इसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दिए हैं। अभी हमारी कैरिंग कैपेसिटी इतनी है। बनारस कब
अपने कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करेगा। क्योंकि जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमारे घर में कमरे और बेड उतनी होनी चाहिए और खाने की व्यवस्था उतनी होनी चाहिए कि हम उनको पर्याप्त दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा घर हमारे लिए ही छोटा पड़ जाए। तो यही हालत है। हम बहुत एक्साइटेड हैं इकोनॉमी को लेके, बट वेयर टू पुट दैट लाइन कि ये हमको इतना लेना है और यहाँ छोड़ देना है। क्योंकि पैसे के लालच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने धरोहरों के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे हैं। क्योंकि सबके पास एक लाइफ होती है, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स क्यों ना हो, एक लाइफ होती है। अगर हम उसके लाइफ कम करना चाहते हैं तो आप बढ़ा दीजिए वहाँ आपाधापी, फिर देखिए कैसे ख़त्म होता है। क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो। सो वी नीड टू लुक एट दीज थिंग्स। देन क्वेश्चंस, हम लोग सवाल उठाते हैं सारे सेमिनार्स में, सारे कॉन्फ्रेंसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि इतना इकोनॉमी, ये देखिए डाटा चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है, ऐसे ये मतलब लोग इतने बढ़ गए, सब है। एप्लीकेशन कितना है? सोचिए, हमने एक शहर में गाड़ियाँ थी, ऑटोज़ थे, हमने टोटोज़ भी छोड़ दिया, रिक्शास भी चल रहे हैं। क्या हमारे पास सड़कें हैं? पहले ये सोचना चाहिए था। तो ये जो समस्या है, यही अशांति के कारण है कि हम समय पर किसी जगह पहुंच नहीं पाते हैं। अशांति का कारण ये नहीं है कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। अशांति का कारण ये है कि मैं इस होटल में पहुंचने के लिए 10:30 बजे का समय दिया था और मैं 11 बजे तक पहुंच नहीं पा रहा हूं कि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं। ये अशांति है। एंग्जाइटी बढ़ती है कि मैं कैसे, क्या बोलूँगा जाके, मैं कैसे पहुँचूँगा वहाँ पे। सो वी नीड मेंटल पीस मोर देन द पीस ऑफ द fraternity. So once individuals are actually acquiring their mental peace, perhaps they will be in a position to develop happiness, because at the end of the day we are all working for happiness. कोई काम करके खुश होना चाहता है, कोई घूम के खुश होना चाहता है, कोई खा के खुश होना चाहता है. So we are all working towards happiness. So when are we going to achieve this happiness? If we will always be struggling with this chaotic situation and trying to fix responsibility, trying to search for peace from Ukraine and Israel. When are we going to be at peace? So this will come from brotherhood. जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखेंगे, जब हम एक दूसरे को साथ लेके चलना सीखेंगे और इस फ्रैटर्निटी को एक यूनिफाइड होल में चलेंगे, एक कम्युनिटी के फेलो फीलिंग से चलेंगे और फिर उसमें हार्मनी हो. इन सारे विविधताओं के बीच में भारत की सुंदरता तो इसी विविधताओं में है ना, कि हम नागालैंड जाते हैं तो वहाँ दूसरे तरह का कल्चर है, गुजरात में दूसरा कल्चर है, दक्षिण में दूसरा कल्चर है और उत्तर में दूसरा कल्चर है. ये ब्रॉडर व्यूज़ में. लेकिन आपको पता है, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, रामायण की जो चर्चा है मिथिला से नेपाल के बीच में 20 बार बदलता है. छोड़ दीजिए भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, केवल उतने ही स्ट्रेच में 20 बार बदलता है डिस्क्रिप्शन. ये कैसे बदलता है? क्योंकि यही भारत की सुंदरता है और उसी सुंदरता से हम लोगों को सीख लेनी है कि हम विविधता में रहकर कैसे एक दूसरे की सराहना कर सकते हैं, कैसे हम संतुष्टि ला सकते हैं, जिस संतुष्टि का प्रेरक शांति हो. ये नहीं कि मेरे पड़ोस में बहुत ज़ोर से लड़ाई होती है तो मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, शांत हूँ. वो भी एक फैक्टर हो सकता है. लेकिन हम यहाँ पे जब शांति की खोज करने आते हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस स्मॉल टाइनी थिंग्स हैव टू बी फिक्स्ड. वंस वी फिक्स देम परहैप्स वी विल बी नियरर टू पीस. मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप आज कर लीजिए और कल सुबह अचीव कर लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें तभी होगा तभी हम दे पाएंगे जब हमारे पास होगा. एंड आई एम ऑलमोस्ट ऑन माई लास्ट फेज. झोली में जो होता है हम वही दे पाते हैं. शांति होगी तो हम दूसरों को शांत रख पाएंगे, दूसरों में शांति को बांट पाएंगे. झोली में शांति नहीं होगी, हम कितना कोशिश करें वो शब्द तक सीमित रहेगा और कभी बटेगा नहीं, ना हम उसके धारण कर सकते हैं. शांति धारण करके ही बांटा जा सकता है और शांति एकत्व में पाया जाता है और समूह में बांटा जाता है. शांति समूह में तब आएगी जब हम मानसिक तौर पर उस शांति को स्वीकार करने के लिए तैयार हों. यह
पर्यटन के लिए मात्र एक विकल्प नहीं है, जीवन को जीने के लिए शांति की आवश्यकता है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि सामूहिकता में शांति के लिए हम पहले पहल अपने से शुरू करें। धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा इस शानदार प्रस्तुति के बाद एडिशनल को कन्वेनर इंटैक वाराणसी श्री अनिल केसरी जी को कि कृपया मंच पे आएँ और प्रदोष मिश्रा सर को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। विविधता में ही खूबसूरती है भारत की। जोरदार तालियों से एक छोटा सा टोकन एप्रिसिएशन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक लाइन में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्रदोष मिश्रा सर का आज का ये जो व्याख्यान था, इसे हमें अलग से एक बार सेपरेटली सिर्फ इन्हीं के नाम पे एक जो विरासत दर्शन व्याख्यान माला जो सीरीज है हमारी चलती है, तो इस पे बाद में हम विचार करके और एक अलग से रखेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग।